हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ हों, व्यस्त हों, मस्त हों। इसी प्रार्थना के साथ, इसी कामना के साथ, इसी इच्छा के साथ, इसी मंत्र के साथ मैं रोज़ आपका अपने YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग MTR में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत करती हूँ। हरिओम नारायण हरि। आज हम अपनी आज की रीडिंग शुरू करते हैं कि माँ के चरणों में बैठ के माँ आज हम बच्चों को क्या आशीर्वाद देती हैं। और कार्ड वैसे मैं पहले भी शैफल करती हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, क्योंकि आजकल हम 2024 की राशि के अनुसार भविष्य कथन भी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं हमने कन्या तक कर दिया है। अभी धीरे धीरे सब हो जाएगा। अब मैं कार्ड्स ले रही हूँ। दो कार्ड्स आ गए थे। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो पहला कार्ड लेती हूँ कि आज क्या कह रहा है। पहला कार्ड है कि आप थोड़ा सा अपने आप को हेल्थ वाइज भी वीक महसूस कर रहे होंगे और थोड़ा सा बाहर की परिस्थितियों से भी आप अपने आप को लड़ाई में, फाइट में, कंपटीशन में थोड़ा सा आप अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे होंगे। लेकिन ये जो भी है, ये फेज़ बहुत टेम्परेरी और बहुत शॉर्ट पीरियड का है। इसमें आपको किसी भी तरह से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस समय आपको अपने को बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स में नहीं लेके जाना। नेगेटिव थॉट्स में बिल्कुल नहीं लेके जाना है। आप अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि जैसे आपको किसी ने बांध दिया है, कैद कर दिया है। ना आप आगे जा पा रहे हैं, ना पीछे जा पा रहे हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। आप अपने आप को कुछ ऐसी स्थिति में महसूस कर रहे होंगे। जबकि ये जो फेज है ये बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा है और इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसा तो चलता रहता है, ज़िंदगी में होता रहता है। लेकिन हाँ, जहाँ तक हेल्थ का है, अगर आप हेल्थ वाइज अपने आप को महसूस कर रहे हैं लो, तो आप जरूर डॉक्टर के पास जाएं। वीकनेस है या कुछ प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं तो आप जरूर डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर की कंसल्ट और डॉक्टर की जो भी ट्रीटमेंट दें, टेस्ट दें, वो आप जरूर करें। और जो अभी आपने कुछ अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, आप अपनी उन रिस्ट्रिक्शंस को खोल दें। आप अपने आप को उन बंधनों से बाहर लाएं। वो चाहे आपके वैचारिक बंधन हो, वो चाहे आपके कुछ आपने अपने शरीर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हो, चाहे आपने अपने विचारों के अनुसार कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हो, या आपने कुछ अपने ही जहाँ आप जॉब करते हैं या जहाँ आप अपना आपका काम है वहाँ पर अगर आप ने कुछ नए रूल एंड रेगुलेशंस लागू किए हैं तो उनको भी आप थोड़ा सा ढीला कर दें, लूज कर दें, ताकि आगे का रास्ता ब्लॉक ना हो। क्योंकि आपने जब से ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, सेल्फ इम्पोज्ड है, आप जब चाहे उन्हें हटा सकते हैं। लेकिन एक चीज, आपने जिस वहम की वजह से ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, ऐसा कोई वहम मन में मत रखिए। वहम को अपनी जिंदगी से दूर फेंक दीजिए, क्योंकि वहम एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज तो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। यहाँ के डॉक्टर्स की तो बात ही छोड़िए। आप अपने मन से वहम, जिसकी वजह से आपने सेल्फ इम्पोज्ड कुछ रिस्ट्रिक्शंस अपने को और अपने आसपास के माहौल में लगा रखी है, छोड़ दीजिए, फ्री हो जाइए और अपने आप को किसी भी तरह से
मेंटली, फिजिकली या सोशली विक्टिम मत समझिए। आप विक्टिम नहीं हैं, आप तो शेर हैं, आप तो विनर हैं, आप तो ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी रेस में पीछे नहीं रह सकते। अब बस अपने विचारों को खुला करिए, अपनी रिस्ट्रिक्शंस को हटाइए और आगे बढ़िए। अब अगला कार्ड देखूं क्या कह रहा है। वाह, पहला कार्ड सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस। आपकी बीमारी, आपकी वीकनेस, वो शारीरिक भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है, और जहां आप हैं वहां पर भी हो सकती है। अगला कार्ड देखिए क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया बात कह रहा है। अगला कार्ड ये बता रहा है कि फिजिकली आप वेल बीइंग हैं, आपको मन की बीमारी है, शरीर की नहीं। मन की बीमारी है, शरीर की नहीं। और शरीर बीमार हो, मन बीमार नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जी। तो आप मन से उठिए, सेल्फ सजेशंस दीजिए, सेल्फ ऑटो सजेशंस दीजिए, और अपने आप को ऐसी स्थिति में लेके जाइए जो आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने, आप इंस्पायर्ड हों लोग आपसे। तो क्योंकि आपके पास मालूम है क्या कैपेबिलिटी है, आपके पास ये कैपेबिलिटी है कि आप दूसरों को भी आशा दे सकते हैं और उनकी आशाओं को पूरा भी करवा सकते हैं या कर सकते हैं। आप दूसरे को सिक्योरिटी भी दे सकते हैं और अपनी सिक्योरिटी भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है खुद भी सेटिस्फाइड रहेंगे और दूसरे को भी सेटिस्फाइड करेंगे। और हमेशा सत्य का स्वागत करें। ऑलवेज वेलकम द ट्रुथ, विश फॉर ट्रुथ, विश फॉर ट्रुथ। सच्चाई के लिए ही आप जिए और विश कम्स ट्रू। जो आपने कल्पना की थी, एक इच्छा की थी, वो अब आपकी सच होने वाली है। आप दूसरे को भी सिक्योर कर सकते हैं, स्वयं भी सिक्योर रहेंगे, दूसरे को भी सेटिस्फाइड कर सकते हैं, खुद भी सेटिस्फाइड रहेंगे। आप दूसरे की आशाओं को भी पूरा कर सकते हैं। लोग आपको बड़ी आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि अगर कोई काम नहीं कर पाएगा तो ये तो कर ही पाएंगे। इतने कैपेबल हैं आप, इतने कैपेबल हैं आप। लोग आपके बारे में ऐसी राय रखते हैं। तो जब लोग आपके बारे में ऐसी राय रखते हैं तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप उनकी इन सारी इच्छाओं के ऊपर खरे उतरे, और आप में ये कैपेबिलिटी है। अब देखते हैं अगला कार्ड। आपने मन से अपने आप को गिराया है, मन से मत गिराइए। शरीर गिर जाए लेकिन मन नहीं गिरना चाहिए। शरीर की बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन मन की बीमारी ठीक करने के लिए आपको खुद ही अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा। आपको स्वयं अपना डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपने आप को सही पाएंगे। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? अब अगला कार्ड ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में एक, ये जो मैंने कहा ना कि आप अपने को नेगेटिव थॉट्स में ले गए, आपने अपने आप पे ही सेंसर कर लिया, अपने आप पे सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस लगा ली। वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि आपकी लाइफ में सब कुछ सही चलते चलते टावर मोमेंट आ गया था। टावर मोमेंट आ गया था जो कि निकल गया है। अब वो टावर मोमेंट लाइफ में नहीं है। अब आप बड़ी उपलब्धियों के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बिग अचीवमेंट्स आपका वेट कर रही हैं, क्योंकि आपकी विश ट्रू होने वाली है। विश कम्स ट्रू। आप अपनी जो भी आपने एक इच्छा की थी वो आपकी पूरी होने वाली है। इतने सारे व्यूअर्स हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होंगी, सबके अलग अलग हालात होंगे, डिफरेंट सर्कमस्टांसिस होंगे। तो जिस सर्कमस्टांसिस में जो विश की थी वो अब उसकी पूरी होने वाली है। वो कोई भी विश हो सकती है। जिस चीज़ के लिए आपने मैनिफेस्ट किया था वो आपकी मैनिफेस्टेशन अब पूर्णता को प्राप्त होने वाली है। आप
तैयार हो जाइए, मेंटली भी और फिजिकली भी, कि अपने आप को उन सब बातों के लिए तैयार करना है जो आप चाह रहे थे। अब अगला कार्ड ये कह रहा है कि कि आप जब बैठते हैं ना, जब आप अकेले बैठते हैं तो आप अपने चाइल्डहुड में रिविजिट करते हैं। आप रिविजिट करते हैं और जब आप अपने चाइल्डहुड में पहुंचते हैं तो आपको बड़ी गुड मेमोरीज, बड़ी अच्छी आपको यादें आती हैं। और जब आप उन यादों में खो जाते हैं तो आप अपने आप को वही बच्चा बच्चा समझते हैं, बचपन में चले जाते हैं। क्योंकि देखो देखो अतीत की जो हमारी बचपन की यादें होती हैं, जो हमारी चाइल्डहुड की मेमोरीज होती हैं, वो बड़ी सुंदर होती हैं। कभी हम कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बेवकूफ़ियाँ याद आती हैं, अरे मैंने ऐसा भी किया था, हो मैं ये भी करता हूँ, हाँ। तो जो पुरानी मेमोरीज होती हैं बड़ी स्वीट होती हैं। आप आजकल कुछ अपनी पुराने चाइल्डहुड की मेमोरीज में रिविजिट कर रहे हैं, उसमें आप खो जाते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि बचपन की उन यादों से हम रिफ्रेश हो जाते हैं, एक फ्रेशनेस आ जाती है हमारे में, और एक स्वतः हम अकेले बैठे भी हंसने लगते हैं। किस पे? अपने पे, कि मैंने ऐसे किया था, हाँ मैं ऐसा था, और अब टेंशनों की पिटारा सिर पे लेके घूम रहा हूँ। उस समय तो कोई टेंशन ही नहीं थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज भी आप वही हैं जो आप बचपन में थे। अगर आप अपने आप को, कभी भी कोई ये कहता है कि मैं तो इतना क्रूर हूँ, वो कहता नहीं मैं तो इनोसेंट हूँ। और हर व्यक्ति इनोसेंट होता है। सरकमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं कि कई दफ़े बिना सोचे समझे डिसीजंस ले लेते हैं तो बात बिगड़ जाती है। अदरवाइज हर व्यक्ति अपने आप में इनोसेंट है। तो आपको जो है, जो अच्छी आपकी मेमोरीज आ रही हैं, उससे आपको बड़ी हैप्पीनेस मिलने वाली है, मिलती है, आप करते हैं ऐसा। और बड़ा अपने जॉयफुल और बड़ी हैप्पीनेस के साथ और बड़ी इनोसेंस के साथ आप वो समय बिताते हैं। ऐसा आपके साथ आजकल अक्सर हो रहा है, आपके साथ ऐसी घटना घट रही है। मैं यहाँ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री। प्लीज़ आप उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं जो फैक्ट्स के ऊपर बात करती हूँ अपने सनातन धर्म को लेकर के, उसके जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर हो सके समाज से। आप मेरा यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हरिओम नारायण हरि। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप जो अब एक्शन लेने वाले हैं, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी सोशल लाइफ हो, या कोई हेल्थ वाइज आपका कोई इशू हो, कुछ भी हो, अब आप अपने विल पावर से, जो अब आप करेंगे, अपनी विल पावर से आप जो अब डिसीजंस लेंगे, वो डिसीजंस ऐसे होंगे जो आने वाले समय में आपके जीवन में सुखद परिवर्तन लाएंगे। क्योंकि जो अब आप डिसीजन लेंगे ना, वो वैसे होंगे जो आज तक आप सोचते आ रहे थे उसके बिल्कुल विपरीत, उसके बिल्कुल विपरीत। जब आप विपरीत, जो अभी तक की परिस्थिति में आप थे, उससे बिल्कुल विपरीत डिसीजन लेंगे तो क्या होगा, आपका जो है अमूलचूल परिवर्तन होगा, विचारों में भी और आपके मोड ऑफ ऑपरेंडी में भी। जैसे आप काम करते हैं, आपको जो तरीका है काम करने का, उसमें भी बदलाव आएगा, विचारों में भी बदलाव आएगा। और आप जब ये सब अपनी पूरी विल पावर झोंक करके करेंगे, पूरी स्ट्रांगली विल पावर के साथ करेंगे, तो सक्सेस आपके कदमों में होगी, सफलता आपके कदम चूमेगी, और आप एक बड़ी ही ग्लोरियस, बहुत ग्लोरियस
और बड़े डिटरमाइंड लाइफ लीड करेंगे। आपके असूलों को जो आप अब असूल बनाएंगे, क्योंकि अभी तक जो आपने सेल्फ इम्पोज्ड कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उनसे आप बाहर निकल चुके हैं। आप उन रिस्ट्रिक्शंस को दरिया में डाल चुके हैं और अब आप एक नए क्लेवर में नई फीलिंग के साथ, नए उत्साह के साथ और नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जीज के साथ, नई वाइब्रेशंस के साथ काम पर दोबारा लौटे हैं। तो अब आपका जो अमूल चूल जे विचारों में परिवर्तन है, वैचारिक आपका दृष्टिकोण बदला है, वो अब बहुत सहायक होगा आपकी सफलता में। आपके जो दृढ़ निश्चयी डिसीजंस हैं वो आपको बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाने वाले हैं और बहुत स्ट्रांगली आपको सक्सेस करने वाले हैं। सेलिब्रेशन के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आपके अंदर जो अब क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो आपको बहुत दूर तक लेके जाने वाली हैं, बहुत दूर तक। टावर मूवमेंट आपकी लाइफ से जा चुका है, आपने काफ़ी परेशानी झेली है। जो परेशानी झेलता है ना उसी को पता होता है, लेकिन वो टावर मूवमेंट निकल चुका है, वो अब आपकी लाइफ में नहीं है। लेकिन आप अब उसकी छाया से भी बाहर आ जाइए, आ गए धीरे धीरे आप 80-85% उससे बाहर आ चुके हैं और अब आपको कोई ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अपने नए क्लेवर में आकर के काम करिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आज की मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को, MTR को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम नारायण हरि। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हरिओम नारायण हरि।